हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओ एकेडमी। थंबनेल पे इस वीडियो का टॉपिक आपको दिख गया है, पीछे इमेज पे भी दिख रहा है। तो ये वीडियो बेसिकली पोस्ट गेट गाइडेंस 2025 से रिलेटेड सीरीज़ के अंदर आएगा और इसमें मैं आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव कुछ बहुत शॉकिंग इन्फॉर्मेशंस लेके आऊँगा सो दैट 2025 के आप अपने एडमिशन्स में इन सभी पैरामीटर्स को कंसीडर करके बेटर डिसीजन ले सकते हैं सो दैट आफ्टर 2 ईयर आपकी लाइफ एक बहुत अच्छी जगह पे स्टैंड करे। तो चलिए फिर मैं बात करता हूँ। बेसिकली ये वीडियो एक स्टूडेंट के रिगार्डिंग है जिनका 355 गेट स्कोर था फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच एंड कैटेगरी इज ओबीसी। ठीक है। तो बेसिकली ये जर्नी स्टार्ट हुई 2023 में। इन्होंने मेरे पोस्ट गेट गाइडेंस उस समय यूपीजीजी 23 पे इनरोल किया एंड जर्नी स्टार्टेड। सो डिफरेंट आईआईटी से डिफरेंट कॉलेजेस के फॉर्म फिल किए बट डेफिनेटली स्कोर वाज वेरी लो। तो यहाँ पे एडमिशन के चांसेस बहुत लो थे। तो जैसे-जैसे जर्नी आगे चलते गई, हमारा एडमिशन्स नहीं हो रहा था, एडमिशन नहीं हो रहा था। हम सभी कॉलेज के कट ऑफ 355 से बहुत ऊपर स्टैंड कर रहे थे। तो आगे बढ़ते लास्ट में हमारे पास आया डीटीयू। ठीक है? डीटीयू में जब हमारा एडमिशन था दैट इज़ स्पॉट एडमिशन, तो हमें वहाँ 1,70,000 का डीडी लेके जाना होता है एंड जो फीस नॉन रिफंडेबल होती है। तो वहाँ पे 2 ब्रांच है, वन इज़ वीएलएसआई एंड वन इज़ एसवीकॉम। तो अकॉर्डिंग टू हिज स्कोर मैंने बोला ठीक है डीटीयू हम एडमिशन्स ले सकते हैं वीएलएसआई पे। तो ही रीच्ड टू डीटीयू। बट अंदर जब वो एडमिशन्स लेने के लिए गए तो वीएलएसआई की सीट्स जस्ट उनसे पहले वाले बच्चे ने फिनिश कर दी और उनके पास सिर्फ एसपी कॉम का चॉइस था। ऐसे तो मैंने एसपी कॉम वहाँ लेने से मना किया हुआ था बट देखिए डर होता है कि और कहीं एडमिशन होगा ना होगा, तो उस स्टूडेंट ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया और 1,70,000 का डीडी सबमिट कर दिया। उस समय वो अंदर से मुझसे कॉल पे बात भी नहीं कर सकता था, लेकिन वहाँ से बाहर निकल के उसने मुझे कॉल किया एंड उसने मुझे अपनी सिचुएशन बताई कि सर मैंने एडमिशन्स ले लिया है और 1,70,000 का डीडी सबमिट कर दिया है। तो मैं नहीं चाहता था वो सबमिट करे और वो एडमिशन्स ले, बट ठीक है। ये डर होता है। तो देखिए यहाँ से आपके पास एक सीखने की चीज़ है कि डर। ठीक है? तो आपके अंदर डर होगा तो कभी-कभी हम कुछ गलतियाँ कर सकते हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पॉइंट आप यहाँ से सीखेंगे। पूरी स्टोरी सुनने के बाद आपको बहुत सारी एनालिसिस आप कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए मैं स्टोरी पे आगे चलता हूँ। तो उसने एडमिशन ले लिया, ठीक है, उसके बाद दैट पार्ट इज़ फिनिश। बट ऑलरेडी हमने बहुत सारे कॉलेज के फॉर्म फिल किए हुए थे और मुझे एक्सपेक्टेड था कुछ ब्रांच, कुछ आईआईटीज़, कुछ कॉलेज शायद हमें मिल जाएगा। और जैसे-जैसे 1-2 कोप में और राउंड्स आगे बढ़ते गए, तो हमें फाइनली आईआईटी जम्मू एसपी कॉम ब्रांच वहाँ पे मिल गई। तो नाउ द थिंग इज़ अब उनके पास डीटीयू का एडमिशन्स 1,70,000 ऑलरेडी सबमिटेड है और आईआईटी जम्मू वहाँ हमें एडमिशन्स के लिए फिर से फीस पे करना होगा। और ही इज़ ऑल्सो टारगेटिंग सम सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम कुछ कॉलेज में। बट अभी हमारे पास ये सेकंड चॉइस आ गई थी आईआईटी जम्मू। तो अगेन ही टॉक टू मी, कुछ मैसेजेस किए कि सर आपसे बात करना है, तो ठीक है, फिर हमने फ़ोन पे कन्वर्सेशंस किया एंड नाउ वी कंक्लूडेड कि हम 1,70,000 फीस हमारी डुबा देंगे एंड वी विल मूव टू आईआईटी जम्मू। बिकॉज़ हमारी ब्रांच सेम थी डीटीयू एंड आईआईटी जम्मू पे और हमारे पास एक आईआईटी का टैग था और एसपी कॉम ब्रांच का हमारे पास कुछ फीडबैक था। अगर एक बच्चा वहाँ अपने आप को अच्छे से मेहनत करके रखता है, तो डेफिनिटली उसके पास प्लेसमेंट की अपॉर्च्युनिटीज़ होगी। तो बट आपको थोड़ी-सी सॉफ्टवेयर ओरिएंटेशंस, एमएल साइड, एआई साइड आपको थोड़ी अच्छे से प्रोफाइल अपनी बिल्ड करनी होगी बिकॉज़ कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग आपकी ब्रांच है। तो नाउ फाइनली वी डिसाइडेड कि वी विल मूव टू आईआईटी जम्मू एसपीकॉम। तो यहाँ पे हमारा लॉस क्या हुआ, 1,70,000 रुपीज़ हमारे पानी पे चले गए। ठीक है? एंड द डे आई थिंक ये एडमिशन्स का 19 जुलाई था, 19 जुलाई 2023। तो 19 जुलाई 2023 को ही गॉट एडमिशन्स। उसके बाद ही स्टार्टेड एमटेक फ्रॉम आईआईटी जम्मू ब्रांचेस एसपीकॉम। तो अब मैंने बहुत सारे गाइड किए थे कि आपको मेहनत करनी है वहाँ पे एंड ही डिड वेल एंड जस्ट आफ्टर 1 ईयर, एग्जैक्ट 1 ईयर, तो 19 जुलाई को एडमिशन उनका हुआ था एंड 18 जुलाई 2024 को आई रिसीव्ड ए मैसेज, सर आई गॉट इंटर्नशिप प्लस फुल टाइम ऑफर फ्रॉम मीडियाटेक। सो इंटर्नशिप में ये सभी जितनी कंपनीज होती हैं इन जनरली अगर मैं बात करूँ तो 45,000 50,000 60,000 पे करती हैं। तो इंटर्नशिप में आपको कुछ वहाँ पे अमाउंट भी मिलता है। ठीक है? डिपेंड करता है कॉलेज सिचुएशंस पे, तो अभी एक्जेक्टली मुझे अमाउंट नहीं पता इंटर्नशिप में उन्हें कितना मिला एंड आफ्टर दैट 6 मंथ के बाद फुल टाइम ऑफर ही रिसीव्ड। तो अभी एमटेक चल रहा है उनका एंड ही हैज़ फुल टाइम ऑफर फ्रॉम मीडियाटेक। सो देखिए ये एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। तो इस बच्चे के साथ उसके खुद के डिसीजन, उसके पेरेंट के डिसीजंस और मेरा गाइडेंस और सबका टाइम एंड प्रॉपर कम्युनिकेशंस, तो एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करके फाइनली ही गॉट सक्सेस। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पे ये है कि एक बहुत लो स्कोर पे अगर आप हैं, तो भी आपके पास चॉइसेस होती हैं कि आप आईआईटीज़ या टॉप इंस्टीट्यूट तक पहुँच सकते हो। बट डेफिनिटली वहाँ पे हमारे पास कभी-कभी बहुत टॉप ब्रांच तो डेफिनिटली नहीं मिलेगी। तो हमें ब्रांच से वी हैव टू कंप्रोमाइज़, बट प्रीवियस ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेटिव रिस्क वहाँ पे लेना पड़ेगा। इफ यू है लो स्कोरर तो कैलकुलेटिव रिस्क आपको लेना पड़ेगा। तो हमने बहुत कैलकुलेटिव रिस्क लिया। एक कॉलेज से हम अपने 1,70,000 रुपीज़ डुबा के भी गए और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जहाँ पे बच्चों ने कुछ ने अपने एनआईटीज़ पे 50,000 रुपीज़ पैसा डुबाया है। ठीक है? एक और बच्चे जिसने ट्रिपल आईटी दिल्ली पे 2 लैक्स आई थिंक 2 लैक्स 30,000 और 50,000, 2.5 लाख आप मान सकते हैं। इतना पैसा डुबा के हमने कॉलेज स्विच किया है। तो ऐसे हर साल कुछ ना कुछ एग्ज़ाम्पल्स आते हैं, ठीक है? लाइक दिस जहाँ पे स्टूडेंट का इतना बड़ा अमाउंट हम डुबा के दूसरे कॉलेज में मूव करते हैं और अभी तक जितना भी केसेस ऐसा मैंने हैंडल किया है, 100% उन बच्चों का सक्सेस रेट है। तो जिन भी बच्चों को हमने एक कॉलेज से पैसे डुबा के दूसरे कॉलेज भेजा है, वो सभी अभी तक 100% प्लेसमेंट लेके ही उस कॉलेज से निकले। तो ये हमें ये बताता है कि फर्स्ट थिंग वी हैव टू इन्वेस्ट। तो हमें सही जगह पे, सही टाइम पे, सही प्लेस पे अगर नेसेसरी है तो हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
सेकंड थिंग आपकी फैमिली को आपको सपोर्ट करना होगा। थर्ड थिंग आप किसी एक्सपर्ट से प्रॉपर गाइडेंस लेके इस टाइप का डिसीजन लें। एंड द फोर्थ थिंग अगर आपका गेट स्कोर बहुत लो है और सही गाइडेंस में आप चलते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाएँगी और अगर आप प्रॉपर गाइडेंस में चलते हैं तो आप वहाँ से प्लेसमेंट लेके भी निकलेंगे। तो मुझे लगता है इस बच्चे की ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और शायद इस स्टोरी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। नाउ योर विश कि आप इस स्टोरी से क्या सीखना चाहते हैं और सो लो स्कोरर से भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप इन्वेस्ट करके बहुत अच्छी जगह पे जा सकते हैं। आपको प्रॉपर डिसीजंस लेना होगा, आपको रिस्क लेना होगा, आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना होगा। आपके पास कोई एक्सपर्ट आपको गाइड करने के लिए होना चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें अगर आपके साथ है, तो डेफिनिटली आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। मुझे लगता है ये 1,70,000 जो हमने इनका डुबाया था, वो इन उससे ज़्यादा पैसा इंटर्नशिप में इन्हें मिलके कवर हो गया हो। ठीक है? और 12,000 400 स्कॉलरशिप के साथ भी मिली होंगी। तो विथ रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग एंड मीडिया टेक में डेफिनिटली इनका पैकेज 20 या 20 के आसपास या उससे ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है? तो डेफिनिटली मुझे लगता है कि 1,70,000 विथ रिस्पेक्ट टू दिस बहुत स्मॉल अमाउंट होगा। तो आप प्रॉपर सही डिसीजन लीजिए, सही पोस्ट गेट गाइडेंस लीजिए और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप अगर अच्छा करेंगे तो आपके साथ डेफिनिटली बहुत अच्छा होगा। तो आप अपनी तरफ से अच्छा करने का कोशिश कीजिए। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ। अब आप सोचेंगे सर 355 स्कोर में क्या इस साल भी हमें वो ब्रांच मिल जाएगी? तो देखिए एवरीथिंग सिचुएशंस ऑन डिमांड एंड सप्लाई। इस ब्रांच का डिमांड इस साल ज़्यादा क्रिएट हो गया है या किसी टीचर ने क्रिएट कर दिया पोस्ट गेट गाइडेंस में अपने सो दैट बच्चों ने वहाँ ज़्यादा फॉर्म फिल कर दिया है। तो ये सभी पैरामीटर्स मिलके डिसाइड करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि इस साल इस सेम स्कोर पे मिल जाएगा, लो स्कोर पे मिलेगा, इससे ऊपर स्कोर। तो ये धीरे-धीरे सिचुएशन से हमें पता चलता है कि कौन से कॉलेज में बच्चों ने कम फॉर्म फिल किया है, किस कॉलेज की डिमांड्स कम थी। अब फॉर्म फिलिंग फिनिश हो गया, तो अब आपको नया कुछ नहीं कर सकते। तो जिस कॉलेज की फॉर्म फिलिंग कम हुई है, डेफिनिटली वहाँ के चांसेस ज़्यादा होंगे। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग जो मैंने मिस की, आईआईटी जम्मू में एडमिशन्स के लिए वहाँ पे आपको फिजिकल विज़िट करना नेसेसरी था फॉर द रिटन एग्ज़ाम। तो रिटन एग्ज़ाम वाज़ कंपल्सरी। तो बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने फॉर्म भी फिल किया था, जम्मू बहुत डिस्टेंस पे है, पैसे खर्च होंगे, तो बहुत सारे बच्चे ये इन्वेस्ट करने को सोच के वहाँ पे नहीं गए। तो कॉम्पिटिशन्स हमारे लिए और लेस हो गया। तो इसलिए इतना लेस स्कोर पे हमें वहाँ पे आईआईटी जम्मू मिल गया एंड फाइनली वी डिड। ऐसा नहीं है कि उस ब्रांच से सभी बच्चे प्लेस ले लिए होंगे, है ना? मैं श्योर नहीं हूँ और मुझे नहीं लगता कि सभी बच्चे शायद प्लेसमेंट मिल गया होगा, लेकिन बट माय स्टूडेंट गॉट प्लेस्ड। तो देखिए, इसीलिए आपको सबसे पहले अगर लो स्कोर पे है, तो विज़िट का ऑप्शंस है तो डेफिनिटली यू हैव टू विज़िट। कहीं अगर आप फँस गए हैं एक जगह पे फीस देके या किसी भी कारण से, किसी पोस्ट गेट गाइडेंस में भी फँस गए या कहीं भी एक्स वाई जेड प्लेस पे फँस गए, तो आप इमीडिएटली उस जगह से निकलिए, दूसरी जगह पे मूव करिए। जो गया सो गया। तो इमीडिएटली आपको आगे मूव करने का क्योंकि आपका कोई भी इतना बड़ा अमाउंट या कोई भी इतनी बड़ी चीज़ें आपका नुकसान नहीं होगा, जिससे ज़्यादा आप इज़िली रिटर्न ले सकते हैं। ठीक है? तो देखिए इस स्कोर पे अगर ये बच्चा 1 ईयर ड्रॉप लेता, तो 20 लैक्स का जो सीटीसी है, तो 20 लैक्स का एटलीस्ट उसका नुकसान होता। अगर मैं बोलूँ कि 1 साल अगर वो बच्चा ड्रॉप लेके फिर से गेट की तैयारी करता, तो एटलीस्ट जो 20 लैक्स उसे ज़्यादा मिलेंगे। अभी वो 25 में उसकी जॉब स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर वो 1 साल ड्रॉप लेके जाता तो उसकी जॉब 2026 में। तो 1 ईयर का एटलीस्ट 20 लैक्स यू आर गेटिंग एक्स्ट्रा। तो 1,70,000 जो हमारा डूबा, ठीक है? हमारा जम्मू आने-जाने में सपोज़ 5,000 रुपीज़ खर्च हुआ होगा, है ना? तो हम 2 लैक्स टोटल लेते हैं। अगर हमारा 2 लैक्स इन्वेस्ट हुआ फॉर्म भरने में और सभी काउंसलिंग में, तो अगर कुछ पोस्ट गेट गाइडेंस की अगर फीस होगी, उस समय तो फ्री था, है ना? तो अगर उसकी कुछ फीस पे की होगी, तो सभी मिला के अगर उसने 2 लैक्स रुपीज़ सपोज़ उसके लॉस हुए 1,70,000 तो 2 लैक्स का अगर उसका टोटल इन्वेस्टमेंट था, तो ही इज़ गेटिंग रिटर्न मोर दैन दैट। तो हमें थोड़ा-सा स्मार्ट रहना बहुत ज़रूरी है। ये एक सिंगल स्टोरी नहीं है, ऐसी मल्टीपल स्टोरीज़ है और हर साल ऐसी यूनिक स्टोरीज़ हमें देखने को मिलती है। बट इन सभी के पीछे एक गाइडेंस, एक एक्सपर्ट ज़रूरी है। जैसे उसने मुझसे फ़ोन पे बात की देन ही टेकन द डिसीज़न और उसमें बहुत लॉन्ग कन्वर्सेशंस होता है, ऐसा नहीं कि जस्ट हमने पूछा और 1 मिनट में आंसर दे दिया। तो देखिए ये पर्सनल गाइडेंस इसे मैं कह सकता हूँ। तो अगर आपके पास कोई पर्सनल गाइडेंस ऐसा देने वाला है, तो आप डेफिनिटली उसका हेल्प लीजिए। अगर कोई एक्सपर्ट है आपके पास, तो आपकी लाइफ़ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा क्योंकि आप जब एमटेक में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपका जो डिसीज़न है, वो बहुत सारे पैरामीटर्स को देख के लेना चाहिए और वो डिसीज़न आपकी पूरी ज़िंदगी डिसाइड करता है, ठीक है? तो ऐसे ही मैं आपके लिए और स्टोरी लेके आऊँगा, तो जब तक हमारा गेट का रिज़ल्ट नहीं आता है, आप ऐसी स्टोरी सुन के मोटिवेट रह सकते हैं और अपने आप को एनर्जेटिक रख सकते हैं कि किसी भी स्कोर पे आप चाहें तो अपनी लाइफ़ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। बट मैजिक नहीं है वो, आपको वहाँ पे बहुत कैलकुलेटिव चलना पड़ेगा, प्रॉपर फॉर्म फिल करना पड़ेगा, प्रॉपर आपको विज़िट करना पड़ेगा कॉलेज अगर कहीं पे रिटन एग्ज़ाम या इंटरव्यू के लिए आपको फिज़िकल जाने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे डेफ़िनिटली नंबर ऑफ स्टूडेंट लेस हो जाएँगे। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट की नीड है, तो डेफ़िनिटली आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट मेरा ये प्रॉमिस है कि आप उससे ज़्यादा रिटर्न ईज़िली ले लेंगे, ठीक है? तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, यूट्यूब चैनल को हमारा फ़ॉलो करके रखिए और ऐसी और आपको स्टोरी सभी कंटिन्यूअस 1-2 दिन ऐसे ही मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।